अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे, खैरियत से। और उर्दू में खुशामदीद। आज हम अपनी मदद आप जो सबक हमारे पास हिस्सा अव्वल आपके साथ बयान हो चुका, सबक का तारुफ, मुसन्निफ का तारुफ, उस हिस्से के अंदर हमने सीखा। इसको मुख्तसरन फिर बताता चलो। एक मजमून नवीसी है, ये सर सैयद ने लिखा है। मकालात सर सैयद जिल्द पंजम से ये आपकी किताबों के अंदर लिया गया है। इसकी रेफरेंस बुक आपको जब भी लिखने को मिले तो आप सर सैयद जिल्द पंजम लिखेंगे। सिंफी एतबार से ये आपका मजमून है। लिखाई इसके सर सैयद अहमद खान है। टाइटल नेम अपनी मदद आप। फर्स्ट ईयर का ये दूसरा सबक है। हमने पहली जो गुफ्तगू रही पहले लेक्चर में, उसमें भी ये चीजें हमने देखी कि इस सबक के अंदर हम बात करेंगे कौमों की तरक्की, जवाल के असबाब और इसी तरह से शख्सी तरक्की और अपनी मदद आप क्या चीज है, इसको हम ज़ेरे बात रखेंगे। अब हम बगैर किसी तवक्कुफ के चलते हैं खुलासे की तरफ। खुलासे के आम निकात आपके साथ बयान हो चुके हैं। पहले सफ़े के अंदर ये 4 नुक्ते हैं, दूसरे सफ़े में ये 2 नुक्ते हैं। जिन हम पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे उन पैराग्राफ से ये 2 नुक्ते डिजाइन किए हैं। तीसरे में एक ये नुक्ता है और ये आखिरी पैराग्राफ के सारे पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं क्योंकि आपका इस सबक का आखिरी पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। चलते मुसन्निफ लिखता है कि खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं। एक आजमूदा मकूला है ये। इस छोटे से फिक्रे, इस छोटे से जुमले में बहुत सारी अक़वाम और नस्लों का तजर्बा छिपा हुआ है। इंसान की सच्ची तरक्की इसी के अंदर पिनहा है। अगर किसी को कोई शख्स काम करके देने वाला हो तो उसके अंदर से ये जज्बा खत्म हो जाता है और उसकी असली चमक, गैरत और इज्जत आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ जाती है। नेचर का कायदा है कि जैसा किसी कौम का तौर तरीका हुआ करता है उसी के मुताबिक वहां की गवर्नमेंट उसके ऊपर कानून नाफिज करती है। अच्छे लोगों पर अच्छी गवर्नमेंट और बुरे लोगों पर बुरी गवर्नमेंट मुसल्लत कर दी जाती है। कौमी तरक्की मजमूआ है अफराद का इनफरादी तौर पर मेहनत करना, इज्जत करना, ईमानदारी और हमदर्दी के साथ अपनी कौम के लिए काम करना। अगर हर फर्द अपनी जगह रहते हुए बदचलनी, बेईमानी और नातहजीबियों, बद अखलाकी का शिकार होगा तो यकीनन पूरी की पूरी कौम नेस्तो नाबूद हो जाएगी। सच्ची हमदर्दी और सच्ची खैरखाही का दारोमदार भी इसी बात पे है कि हर शख्स इस बात को सोचे कि वो किस तरह से अपनी कौम को बेहतर कर सकता है, वो आइंदा आने वाली नस्लों को किस तरह से आला अखलाक, नेकी और सच्चाई की दावत दे सकता है। मुसन्निफ दूसरे सफ़े के अंदर बयान करता है कि किसी खिज़र या गवर्नमेंट का फ्याज और हमारे लिए सब काम कर देना या इस किस्म का ख्याल लाना बहुत ही बुरी सिफ्त है। ये इंसान परस्ती होगी। हकीकत में ऐसा होना कुव्वत की परस्तिश होगा। इसके नतायज इंसान को हकीर बना देंगे और हकीर से हकीर यानी कि आप जलील और रुस्वा हो जाएंगे। वो कौमें जो इज्जत पाती हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा दुनिया में नाम अपना कमाया है, उसने अपनी मदद आप की है। अगर हम भी अपनी मदद आप करेंगे तो किसी भी खास खिज़र की या किसी भी उम्दा गवर्नमेंट की हमको तलब खत्म हो जाएगी। अभी इस पॉइंट के ऊपर मैं खुलासे से हट के बात करता हूँ। खिज़र या गवर्नमेंट वाला पैराग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तशरीही नुक्ते के एतबार से। इसके ऊपर आप जितनी डिटेल दे सकते हैं कि जो कौम ये सोचती है कि हम पे तब्दीली तब आएगी जब हुक्मरान अच्छा होगा। अभी जी नवाज शरीफ है, जरदारी आएगा तो बेहतर हो जाएंगे, नहीं इमरान आएगा तो बेहतर होगा, परवेज मुशर्रफ आएगा तो बेहतर होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। याद रखें, आपको ये सारा कुछ तब मुमकिन है जब आप अपनी मदद आप करते हैं। मुसन्निफ इस तरह से आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं।
आगे चलते हैं। विलियम डार्विन एक आयरलैंड का खैर खा है, कहता है कि मैं जब लफ्ज़ आज़ादी सुनता हूं तो मुझे मेरे मुल्क के बाशिंदे याद आते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी आज़ादी की बातें सुना करते थे, मगर मेरे दिल में बहुत बड़ा मजबूत यकीन ये था कि जब तक हम अपनी आज़ादी के लिए खुद कुव्वत इकट्ठी न करें, खुद हम मेहनत न करें, ईमानदारी और दिली बलबले और जोश से काम न करें, कभी भी हम तरक्की न कर सकेंगे, कभी भी हमारे लिए आज़ादी मुमकिन नहीं है। एक आजकल मस्कीन आदमी को ख्याल करे जो लोगों को अपने काम से मुतासर करता है, वो लोगों को कोई तकरीर नहीं करके सुनाता, मगर आहिस्ता आहिस्ता लोगों में उसकी ईमानदारी राइज हो जाती है और कौम पर बहुत गहरा असर छोड़ती है। आखिरी पैराग्राफ में मुसन्निफ लिखता है, अपनी मदद आप एक ऐसा इल्म है जो इंसान को इंसान बनाता है। इस इल्म से अमल पैदा होता है, चाल चलन दुरुस्त होता है, इंसान अपने फराइज को जानता है, हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, दूसरों के और अपने। ये तालीम किसी दर्जे से नहीं मिलती, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, खुलासे से हट के ये बात है। तालीम किसी दर्जे से नहीं मिलती, से मुराद है कि कोई FA BA MA PhD MPhil करने से ये बात नहीं समझ में आती। दर्जे से मुराद होता है कि किसी आप वो जो है क्लास में हासिल नहीं करते, बल्कि आपको मुशाहिदा से ये तालीम हासिल होती है। मुशाहिदा इंसान को बेहतरीन से बेहतर तर बना देता है। इल्म की बनिस्बत अमल ज्यादा बेहतरीन चीज है और सवाल उम्र की बजाय उम्दा चाल चलन, ये वो चीज है जो इंसान को मुअज़्ज़ज़, काबिल अदब और इज्जत वाला बनाती है। ये आपका खुलासा मुकम्मल हुआ। आप अपने लफ्जों में इसको बयान करेंगे, खुलासे के अंदर क्या बातें हुई, ये खुलासे के एतबार से ही बोलते हैं, कभी भी इसमें तफसील नहीं देते। जैसे देखिए कई चीजें मैं जो स्किप करता रहा हूँ उनको शफल भी नहीं किया, जो मैंने पैराग्राफ छोड़ा है, फर्ज करो मैंने यहाँ फीजल गवर्नमेंट से पहले 2 पैराग्राफ आते हैं आपकी किताब में, सफा नंबर ये आपका बनता है तकरीबन 7, ठीक है जी, 7 सफा नंबर पे मैंने एक पैराग्राफ छोड़ा है, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने पॉइंट नहीं मतलब लिखा, तो इसके बावजूद मैंने उसको अगर बयान नहीं किया तो बाद में भी नहीं किया। स्किप कर सकते हैं आप किसी भी पैराग्राफ को, हाँ पहला और आखिरी पैराग्राफ स्किप नहीं होगा, शफल नहीं कर सकते, स्किप कर सकते हैं। पहला पैराग्राफ आपने लिख लिया, उसके बाद दूसरा नहीं लिख रहे तीसरा लिखेंगे, तीसरा नहीं लिख रहे तो चौथा लिखेंगे, आप चौथा लिखने के बाद दूसरे या तीसरे की तरफ नहीं आएंगे। तो आप देखिए मैंने जो चीजें स्किप की हैं उनको दोबारा बयान भी नहीं किया और मैंने किसी भी पैराग्राफ को एक्सप्लेन नहीं किया आपके साथ, मैंने फकत आपके साथ जो है वो खुलासे तक ही महदूद रहा। जहां मैंने इजाफी बात करना चाहिए आपको बाकायदा बताया कि ये मैं इजाफी बात आपके लिए कर रहा हूँ, खुलासे के लिए नहीं। ये आखिरी पैराग्राफ में सारे का सारा, ठीक है जी, ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक ये जाता है, खुलासा हो गया। अब से उस भाग देख लेते हैं। एक आध मुद्दा का बोला अपनी मददा जिसमें कौमों और नस्लों का तजर्बा है, इंसान इसको छोड़ के अपनी इज्जत और गैरत खो देता है। नेचर का कायदा है, जैसे ही आया हो वैसे ही उनके ऊपर उसूल और कवानीन बदल किए जाते हैं। कौमी तरक्की मजमूआ है कौमी चाल चलन का, शख्सी चाल चलन का, शख्सी इज्जत का। सच्ची खैरखाई इसी बात का नाम है कि इंसान गौर करे अपनी कौम की बेहतरी के लिए। खिज़र या गवर्नमेंट की तलब रखने से ज्यादा अच्छा है कि इंसान अपनी मदद आप करने का शौक अपनाए। विलियम डार्विन कहते हैं तब तक हमारी आज़ादी मुमकिन नहीं है जब तक हम खुद अपनी मदद आप मेहनत न करें। आज तो मस्कीन आदमी लोगों में गहरा असर छोड़ता है अगर वो ईमानदारी से काम करता रहता है उन लोगों की बनिस्बत जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं। ये इल्म इंसान को इंसान और इसी इल्म से इंसान को अमल आता है, चाल चलन बेहतर होता है, फराइज की मालूमात मिलती है और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ये तालीम किसी दर्जे से नहीं बल्कि मुशाहिदे से हासिल होती है। इल्म की बनिस्बत अमल ज्यादा बेहतर है, सवाल होने की बजाय उम्दा चाल चलन इंसान को काबिल इज्जत और मुअद्दब बनाता है। अब अच्छा बात हो गई। अभी इसी तरह से चलते हैं तशरीह की तरफ।
तशरीह में आप कौन कौन से पैराग्राफ है आपके पास? आज मुद्दा बतूला आपकी मदद आप है, कुरान पाक से हवाला दें, आप अहादीस से हवाला दें। अल्लाह पाक इंसान को जो उकसाता है हलाल दफा कसब हलाल कमाने पे, आप उस पर बात करें। इंसान अपनी गैरत और इज्जत की किस तरह से इबादत करे, किस तरह से इंसान को बावकार होना चाहिए, भरी पड़ी है इस्लामी तारीख इन बातों से। पूरी के पूरे सबक में एक बात भी ऐसी नहीं है जो इस्लामी उसूलों से हमको ना बताई गई हो, वो आज ये मुसन्निफ आपके सर सैयद ने बयान की है। लेकिन हमें इसको पढ़ने से कोई ज्यादा नहीं मालूमात मिली, बल्कि अल्लाह का शुक्र है हमारा दीन इस्लाम बहुत ही खूबसूरत दीन है और उसने हमको ये चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से कुरान पाक में बड़े वाज़ेह तरीके से बताई हुई हैं। तो अगर कोई इसकी तशरीह लिखना चाहे तो सारी की सारी शरह आपको इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ही मिल जाएगी। किसी भी पैराग्राफ को आप डिस्कस करते हुए इल्म से अमल से क्या मुराद है, इसमें कितनी एग्जांपल्स और कितनी आप क्रिएशन कर सकते हो। ये इल्म इंसान को इंसान बनाता है, इंसान कब बनता है कि इसके ऊपर। आज जो मस्कीन आदमी, यहाँ पे एक नुक्ता जो है वो मदद हो गया। आज जो मस्कीन आदमी लोगों की ईमानदारी के साथ जो खिदमत करता है, अपना कारोबार करता है, वो किस तरह से इफेक्टिव होता है अपनी कौम के ऊपर, इसके ऊपर आप कितना लंबा तबसरा कर सकते हैं। फराइज का, हकूक का, आप जानते हैं हमारा इस्लाम जो है वो फराइज के मुतालिक किस कदर सख्त है और किस कदर हमें तलकीन करता है। लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से किए जाते हैं, किस तरह से होने चाहिए। तो ये बातें कौन सा हमारे लिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके ऊपर 2 से 3 सफ़े लिखने में कोई भी मुश्किल नहीं रखते। उम्मीद है ये आप तशरीह के जो निकात है उनको समझ चुके होंगे कि कहाँ से आपने किस चीज़ को कहाँ से किस तरह से एक्सप्लेन करना है। बस मुद्दा चाल चलन सवाल उमरी, तो इसको आप जानते हैं आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जनाब मौला कायनात के फरमान ने आलीशान से हमें यही मालूमात मिलती है कि हम इल्म की बनिस्बत अमल करें तो वो ज़्यादा बेहतरीन है। वो इल्म जो अमल नहीं सिखाता है वो इंसान को इल्म जो है वो सिर्फ जाहिर बना सकता है। एक आलिम तो बंदा बन सकता है लेकिन अल्लाह के नज़दीक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। इल्म काफ़ी नहीं है, अमल लाजमी है। ये आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार कायनात की हमारे लिए तालीमात है, आप जानते हैं। तो लिहाजा इसी तरह से इल्म पर इस वक्त अमल हुई बात है। मुशाहिदा ये आप जानते हैं, फला यतदब्बरून फला यतफक्करून फला यंजुरून, हमारा कुरान ये 3 चीजें बयान करता है। ये मुशाहिदा कोई नया हुक्म हमें समझाया गया है, ये चीजें हमें जरूरत ही नहीं है किसी भी सर सैयद हो या कोई भी इस टाइप का दुनियादार आदमी या नेचुरली तबीयत का, हमें उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। अगर वो सही बात कर रहा है ठीक है, तो ये उसने जितनी बातें की हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम इसको कहीं ज़्यादा हमसे जो है वो बयां कर चुका है और करता है। आए दिन हम अगर थोड़ा बहुत भी इस्लाम का मुताला करें, या कम से कम जिन बच्चों ने जुमा ही रूटीन से पढ़ा हुआ है, और कई हमारे जो दोस्त साहब ऐसे हैं जो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी जितनी भी एथिक्स की किताबें हैं वो अपना अगर उसको ही सही तरह से रीड आउट कर ले तो ये अपनी मदद आप क्या है, आपको बेहतरीन तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी और आपको इसका पता भी चल जाएगा कि ये सारी बातें क्या थी। वो अक्सर ये सारे सबक का लुब्बे दबा के है कि जो लोग अपनी मदद करते हैं वही कामयाब होते हैं, दूसरे जलीलों रुस्वा हो जाते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में नई बात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।